सभी बंधुओं को नमस्कार। एस्ट्रो आचार्य चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन यापन के लिए एक व्यवसाय का चयन करना पड़ता है जिससे धनार्जन हो सके। व्यवसाय में अनेकों प्रकार के कार्य हैं, लेकिन अधिकांश व्यक्ति नौकरी को प्राथमिकता देते हैं। उसमें भी सरकारी नौकरी की प्राथमिकता रहती है। जीवन में एक अच्छी सरकारी नौकरी के लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं और एक अच्छी सरकारी नौकरी के पीछे आपकी कड़ी मेहनत ही होती है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि कड़ी मेहनत के बाद भी निराशा हाथ लगती है। भारत में सरकारी नौकरी को शक्ति और स्थायित्व के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसका कारण यह है कि सरकारी नौकरी कर्मचारियों को जीवन भर सुरक्षा, कम तनाव, अधिक छुट्टियां, दीर्घकालिक स्थिरता, बोनस व चिकित्सा आदि अनेकों लाभ देती है। ज्योतिष शास्त्र बताता है कि सरकारी नौकरी के लिए कुछ ग्रह जिम्मेदार होते हैं व कुंडली के कुछ भाव सरकारी नौकरी के लिए निर्धारित हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि कुंडली के 12 भावों में किस भाव से हम नौकरी या व्यवसाय का आकलन करते हैं। बंधुओं, प्रत्येक नौकरी में कर्म, आय, पैसा, उन्नति का समावेश होता है। अतः कुंडली के 10वें भाव, जिसे कर्म भाव भी कहते हैं, एकादश भाव, जिसे आय भाव भी कहते हैं, द्वितीय भाव धन भाव भी कहते हैं, पंचम भाव, जिसे त्रिकोण विद्या उन्नति का भाव भी कहा जाता है, एवं षष्ठ भाव नौकरी भाव भी जिसको कहते हैं, का प्रमुख रूप से आकलन किया जाता है। दूसरा यह भी जानना आवश्यक है कि 9 ग्रहों में प्रमुख रूप से सरकारी नौकरी के लिए कौन सा ग्रह कारक ग्रह है। बंधुओं, सूर्य ग्रहों का राजा है। सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य राज्य, सत्ता, शासन, सरकारी नौकरी का प्रमुख कारक ग्रह है। दूसरा मंगल सेनापति है। मंगल भी सरकारी नौकरी के लिए कारक ग्रह हैं। गुरु ग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं और नौकरी के लिए कारक ग्रह माने गए हैं। शनि कर्म प्रधान ग्रह है। इसकी प्रवृत्ति नौकर वाली है, अतः शनि को भी नौकरी के लिए कारक ग्रह माना गया है। चंद्रमा को ग्रहों की रानी की संज्ञा प्राप्त है। राज्य सत्ता के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि होने के कारण चंद्रमा भी जब राजा सूर्य के साथ होते हैं तो सरकारी नौकरी में सहायक बनते हैं। अब आपको सभी 12 लग्नों की कुंडली में सरकारी नौकरी के प्रमुख योग बताएंगे। जो योग हम आपको बता रहे हैं वे विभिन्न ज्योतिष ग्रंथों व स्वयं द्वारा अनेकों सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की कुंडली का विश्लेषण के बाद तैयार किए गए हैं। प्रथम, मेष लग्न की कुंडली में सूर्य उच्च मेष में या पंचम त्रिकोण सिंह राशि पर स्वग्रही हो, गुरु उच्च का कर्क में चतुर्थ पर हो व मंगल दशम कर्म स्थान पर उच्च मकर का हो, अत्यंत ही प्रबल सरकारी नौकरी योग बनता है। देखिए, इस मेष लग्न की कुंडली में नौकरी के लिए जिम्मेदार तीनों ग्रह सूर्य उच्च के लग्न या त्रिकोण पर हैं, गुरु चतुर्थ पर उच्च के होकर कर्म स्थान को देख रहे हैं व तीसरे ग्रह मंगल स्वयं कर्म स्थान दशम पर उच्च के मकर पर हैं। एक प्रबल सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है। द्वितीय, वृषभ लग्न की कुंडली में लग्नेश स्वग्रही लग्न में हो, शनि स्वग्रही कर्म भाव पर हो, सूर्य स्वग्रही चतुर्थ में हो तो प्रबल सरकारी नौकरी का योग बनता है। देखिए, इस वृषभ लग्न की कुंडली में लग्न का स्वामी शुक्र लग्न पर ही है, दूसरे कर्म स्थान दशम पर स्वग्रही शनि है और सरकारी नौकरी का प्रमुख कारक ग्रह सूर्य चतुर्थ पर स्वग्रही होकर कर्म स्थान दशम को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। यह योग एक पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता की कुंडली में है। तृतीय योग, मिथुन लग्न की कुंडली में बृहस्पति यदि सप्तम या दशम भाव पर हो और सूर्य उच्च की राशि मेष पर एकादश में बुध के साथ हो तो एक अच्छा नौकरी का योग बनता है। देखिए, इस मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु मीन राशि में दशम कर्म स्थान पर स्वग्रही हैं और अपनी पंचम दृष्टि से धन भाव, जो कि बृहस्पति की उच्च राशि कर्क भी है, को देख रहे हैं। वह आय भाव पर सूर्य मेष राशि में उच्च के होकर लग्नेश बुध के साथ बुध आदित्य योग बनाए हुए हैं। यह योग मैंने अनेकों सरकारी स्कूल के अध्यापकों व एक नायब तहसीलदार की कुंडली में देखा है। चतुर्थ योग,
कर्क लग्न की कुंडली में लग्नेश चंद्रमा उच्च राशि वृष पर एकादश आय भाव पर हो तथा नौकरी कारक सूर्य अपनी उच्च राशि मेष पर कर्म भाव दशम पर हो और गुरु लग्न पर उच्च के हों तो अत्यंत प्रबल सरकारी नौकरी का योग बनता है। देखिए, इस कर्क लग्न की कुंडली में लग्नेश चंद्रमा अपनी उच्च वृषभ राशि पर एकादश आय भाव में हैं और नौकरी के प्रमुख कारक ग्रह सूर्य कर्म स्थान दशम पर उच्च के मेष राशि पर हैं। षष्ठ भाव जो नौकरी भाव भी होता है, धनु के स्वामी जो नवम के भी स्वामी हैं, लग्न पर अपनी उच्च राशि कर्क पर हैं। एक उच्च सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है। यह योग मैंने एक IAS व एक जज की कुंडली में भी देखा है। पंचम योग, सिंह लग्न की कुंडली में लग्नेश स्वयं सूर्य होता है जो नौकरी का कारक ग्रह है। हमारे अनुभव में आया है कि अपेक्षाकृत सिंह लग्न वालों को सरकारी नौकरी को जल्दी मिल जाया करती है। इसी प्रकार वृश्चिक लग्न में सूर्य जो है दशमेश कर्म स्थान का स्वामी बनता है। सिंह लग्न वालों की कुंडली में यदि लग्नेश सूर्य उच्च का होकर त्रिकोण नवम पर हो, त्रिकोण का स्वामी मंगल लग्न पर या चतुर्थ वृश्चिक पर, तो सरकारी नौकरी मिल जाती है। देखिए, इस चित्र कुंडली में लग्न सिंह राशि के स्वामी सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में नवम त्रिकोण पर हैं और नवम त्रिकोण मेष के स्वामी मंगल लग्न पर हैं या चतुर्थ पर वृश्चिक पर स्वग्रही हैं तो नौकरी योग बन जाता है। षष्ठ योग, कन्या लग्न की कुंडली में लग्नेश कर्म भाव दशम पर स्वग्रही हो, आय एकादश के स्वामी चंद्रमा उच्च के त्रिकोण नवम पर हों तथा षष्ठेश शनि षष्ठ पर स्वग्रही हों या द्वितीय तुला धन भाव पर उच्च के हों तो एक अच्छा नौकरी योग बनता है। देखिए, इस कन्या लग्न की कुंडली में लग्नेश बुध कर्म स्थान दशम पर स्वग्रही हैं। आय भाव पर एकादश का स्वामी चंद्रमा उच्च राशि वृषभ पर त्रिकोण नवम पर है। षष्ठ स्थान व उसके स्वामी शनि यदि षष्ठ पर स्वग्रही हैं या द्वितीय आय भाव तुला पर उच्च के हैं तो कुंडली में एक अच्छा नौकरी योग बन जाता है। सप्तम योग, तुला लग्न की कुंडली में यदि लग्नेश त्रिकोण नवम पर हो, कर्म स्थान दशम का स्वामी चंद्रमा स्वग्रही दशम पर ही हो तथा नौकरी कारक सूर्य उच्च मेष राशि का सप्तम पर बुध आदित्य योग बना ले तो एक सरकारी नौकरी का योग बन जाता है। देखिए, इस तुला लग्न की कुंडली में लग्नेश शुक्र त्रिकोण नवम पर है, कर्म स्थान दशम कर्क का स्वामी चंद्रमा स्वग्रही दशम पर ही है, आय भाव एकादश का स्वामी सूर्य सप्तम पर अपनी उच्च राशि मेष में बुध के साथ बुध आदित्य योग बनाए हुए है। कुंडली में एक बेहतरीन सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है। अष्टम योग, वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्नेश मंगल लग्न पर स्वग्रही हों, कर्म भाव दशम सिंह राशि का स्वामी सूर्य स्वग्रही दशम पर हो या पंचम त्रिकोण पर हो वह बुध चतुर्थ पर हो तो एक अच्छा नौकरी का योग बनता है। देखिए, इस वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्न का स्वामी मंगल स्वग्रही लग्न पर है, वह दूसरे नौकरी भाव षष्ठ का स्वामी भी है। कर्म भाव दशम का स्वामी सूर्य स्वयं दशम भाव पर है या त्रिकोण पंचम पर बैठकर आय भाव को देखता हो। आय भाव एकादश का स्वामी बुध चतुर्थ पर बैठकर कर्म स्थान को देख रहा है। एक प्रबल सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है। ऐसा योग मैंने कई पुलिस विभाग के कर्मचारियों, कृषि विभाग के सरकारी अधिकारियों व अनेकों बैंक अधिकारियों की कुंडली में देखे हैं। नवम, धनु लग्न की कुंडली में लग्नेश गुरु स्वग्रही होकर उच्च के शुक्र के साथ बैठकर कर्म स्थान को देखे, कर्म स्थान का स्वामी त्रिकोण नवम पर सूर्य के साथ युति करे तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। देखिए, इस धनु लग्न की कुंडली में बृहस्पति दो भावों लग्न व चतुर्थ का स्वामी है, वह स्वराशि मीन पर स्थित है। आय भाव का स्वामी शुक्र भी अपनी उच्च राशि मीन पर गुरु के साथ है। वह दोनों ग्रह कर्म भाव दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। कर्म स्थान दशम कन्या का स्वामी बुध नवम पर सिंह राशि पर स्वग्रही सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाए हुए है
एक अच्छा नौकरी योग बना हुआ है। यह योग सामान्यतः उच्च पदाधिकारियों की कुंडली में देखा जाता है। दशम योग, मकर लग्न की कुंडली में लग्नेश शनि व कर्मेश दशम का स्वामी शुक्र बनता है। यदि लग्नेश व दशमेश में राशि परिवर्तन योग बन जाए तो सरकारी नौकरी की संभावना बन जाती है। देखिए, इस मकर लग्न की कुंडली में लग्नेश शनि कर्म स्थान दशम पर तुला में उच्च का है तथा दशमेश शुक्र लग्न पर स्थित है। एक नौकरी योग बना हुआ है। एकादश योग, कुंभ लग्न की कुंडली में लग्नेश शनि उच्च के तुला त्रिकोण में हों, कर्म स्थान दशम के स्वामी मंगल और सूर्य स्वग्रही हों व बृहस्पति चतुर्थ भाव में हों तो अत्यंत श्रेष्ठ सरकारी नौकरी का योग बनता है। देखिए, इस कुंभ लग्न की कुंडली में लग्नेश शनि शुभ भाव त्रिकोण नवम पर अपनी उच्च राशि तुला में है। कर्म स्थान दशम वृश्चिक राशि का स्वामी दशम पर ही स्वग्रही है। नौकरी का कारक ग्रह सूर्य सप्तम पर स्वग्रही सिंह पर है। आय भाव एकादश एवं धन भाव द्वितीय के स्वामी गुरु चतुर्थ पर बैठकर कर्म स्थान को देख रहे हैं। ऐसा योग मैंने कुछ पुलिस अधिकारियों, विभिन्न विभागों के इंजीनियर्स की कुंडली में भी देखे हैं। द्वादश योग, मीन राशि की कुंडली में लग्नेश व दशमेश बृहस्पति होता है, अतः बृहस्पति यदि दशम कर्म स्थान पर स्वग्रही हो, सूर्य अपनी उच्च मेष राशि में द्वितीय धन भाव पर हो, मंगल त्रिकोण नवम पर हो तो सरकारी नौकरी का योग बन जाता है। देखिए, इस मीन लग्न की कुंडली में लग्नेश बृहस्पति दशम कर्म भाव पर धनु का स्वग्रही होकर स्थित है। षष्ठ भाव नौकरी के भाव सिंह के स्वामी सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में द्वितीय धन भाव पर हैं और मंगल जो धन भाव के भी स्वामी हैं त्रिकोण नवम पर वृश्चिक राशि पर स्वग्रही होकर स्थित हैं। वह धन भाव को देख भी रहे हैं। एक अत्यंत श्रेष्ठ सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है। बंधुओं, मैंने आपको 12 लग्नों का सरकारी नौकरी का योग बताया। इन सभी योगों से निष्कर्ष यह निकलता है कि सरकारी नौकरी के लिए प्रमुख रूप से ग्रह क्रम से सूर्य, मंगल, गुरु, शनि, बुध, शुक्र और चंद्र कारक हैं। दूसरा, नौकरी के लिए सूर्य का उच्च या स्वग्रही होना जरूरी है। तीसरा, लग्नेश व कर्म स्थान दशमेश का उच्च स्वग्रही व दशम स्थान पर दृष्टि आवश्यक है। चौथा, नौकरी का आधार आय व धन दोनों के कारक भाव एकादश व द्वितीय के स्वामी ग्रह की युति दृष्टि संबंध दशम भाव के साथ आवश्यक है। बंधुओं, इन योगों से सरकारी नौकरी की संभावना आप स्वयं अपनी कुंडली में देख सकते हैं। इसके अलावा दशम स्थान के स्वामी ग्रह, लग्न के स्वामी ग्रह, आय भाव व धन भाव के स्वामी ग्रहों के कारकत्व से किस विभाग में नौकरी की संभावना है यह भी पता चल सकता है। जैसे सूर्य से सरकारी पद, प्रतिष्ठा, प्रशासनिक पर्यवेक्षण, चंद्रमा से जली, दवाइयाँ, मेडिकल, नेवी, जल संसाधन, मंगल से पुलिस, सेना, भूगर्भ, कृषि, विज्ञानी, बिजली, बुध से बैंक, अकाउंटेंट, लिपिक, लेखपाल, कानूनगो, गुरु से अध्यापक, प्राध्यापक, प्रोफेसर, एनजीओ, जज, जुडिशरी, शुक्र से शेयर, टैक्स, दूरसंचार, डिजाइनिंग, फैशनिंग, शनि से भवन, सड़क निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, भूमि, भवन, कृषि यंत्र, नगर निगम आदि, और राहु केतु से आयुध, गुप्तचर, केमिकल आदि का विचार किया जाता है। अब प्रश्न ये है कि इन योगों के होने के बावजूद भी नौकरी कब मिलेगी। इसका समाधान ये है कि कुंडली में दशम स्थान जो कर्म स्थान है, सामान्यतः दशम स्थान के स्वामी ग्रह की दशा में या लग्नेश की दशा में, दशमेश की अंतरदशा में या आयेश या धनेश की दशा या अंतरदशा में नौकरी लगने का समय होता है। यदि योगों का संबंध सप्तम स्थान से है, नौकरी का संबंध विवाह से समझना चाहिए। हो सकता है कि ऐसे योग में नौकरी विवाह के बाद लगे। साथ ही योगों के बावजूद यदि जातक की नौकरी नहीं लगी तो कुंडली का पुनः योग आचार से विश्लेषण करा लें। हो सकता है नौकरी कारक ग्रह सूर्य, मंगल, गुरु, शनि कुंडली में बाल, वृद्ध या मृत अवस्था में हों। बंधुओं, सरकारी नौकरी पाने व प्रमोशन के लिए सूर्य उपासना बहुत ही आवश्यक है। उपासना के लिए सबसे सरल उपाय सूर्य को अर्घ्य देना है। सूर्य को अर्घ्य देने का वीडियो हम पूर्व में जारी कर चुके हैं, जिसका लिंक
नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसे देखकर आप सूर्य को नियमानुसार अर्घ्य देना प्रारंभ करें। निश्चित रूप से उससे लाभ होगा। बंधुओं, आज मैंने सभी 12 लग्नों पर बनने वाले प्रमुख सरकारी नौकरी के योगों को आपको बताया। विश्वास है वीडियो आपको ज्ञानवर्धक व रुचिकर लगा होगा। कमेंट में बताइए। साथ ही जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो की जानकारी तत्काल आपको मिलती रहे। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।